हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लर्न करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 संस्कृत सैम 1 चैप्टर 3 आत्मश्रद्धाया प्रभाव मीन्स इफेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। एकः बालकः आसीत्। वन्स देयर वाज अ बॉय। तस्य नाम एकलव्यः आसीत्। हिज नेम वाज एकलव्य। सः धनुर्विद्यां पठितुम् इच्छति स्म। ही विश्ड टू लर्न आर्चरी। यानी एक लड़का था, उसका नाम एकलव्य था। उसको धनुर्विद्या सीखने की इच्छा थी। एकदा सः द्रोणाचार्यस्य समीपम् आगच्छत्। अवदत् च, गुरुदेव, अहम् अपि धनुर्धरः भवितुम् इच्छामि। Once he went to Dronacharya and said, "Oh teacher, I also wish to become a skilled archer. कृपया मां स्वीकरो, kindly accept me." यानी एक बार वो द्रोणाचार्य के पास गया और बोला कि गुरुदेव, मुझे धनुर्विद्या सीखनी है, आप मुझे एज ए स्टूडेंट प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए। आचार्य प्रत्यवदत्, अहं कौरवान् पाण्डवान् च पठयामि। अहं भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि। परन्तु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्। द टीचर रिप्लाइड, I teach Kauravas and Pandavas. I cannot accept you as my student. But his faith towards his guru did not become less. यानी फिर गुरुजी उसको रिप्लाई देते द्रोणाचार्य कि मैं कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या यानी कि विद्या सिखाता हूँ, मैं तुम्हें एज माई स्टूडेंट मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पर जो एकलव्य के प्रति गुरु की जो श्रद्धा थी वो कम नहीं हुई। सः आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्ति अर्चयत्। ही मेड अ स्टेच्यू ऑफ आचार्य द्रोण। सः प्रतिदिन मूर्तिम् अनमत्। प्रातःकालतः सायं पर्यन्तं धनुर्विद्या अभ्यासम् अकरोत्। He would practice archery from morning to evening. यानी कि फिर उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और वो हर रोज़ द्रोणाचार्य की मूर्ति के पैर छूकर सुबह से शाम तक वो धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। शनैः शनैः सः कुशलः धनुर्विद्यः अभवत्। यानी स्लोली ही बिकम अ स्किल्ड आर्चर। एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणः पाण्डवे कौरवे च सह आगच्छत्। यानी वंस गुरुद्रोण केम टू दैट फॉरेस्ट विथ पांडवस एंड कौरवास। यानी फिर वो स्लोली उसकी धनुर्विद्या उसको आने लगी। एक बार गुरुद्रोण कौरव और पांडवों के साथ वो फॉरेस्ट में आए थे। एकः कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा अभषत्। यानी अ डॉग स्टार्टेड बार्किंग ऑन सीइंग देम। अर्जुन धनुष्यम् उत्पायति स्म। अर्जुन पिक्ड अप द बो। तदैव एकलव्यः बाणे तस्य कुक्कुरस्य मुखम् अस्फीयत्। At that instant, एकलव्य stitched up the dog's mouth with arrows. यानी फिर जो कुत्ता था वहाँ पे फॉरेस्ट में, वो गुरुद्रोण को और पांडवों कौरवों को देखकर भौंकने लगा। अर्जुन उसका धनुष उठाने वाला था कि उसी वक्त एकलव्य ने धनुष उठाकर कुत्ते के मुंह में एरो से उसका मुंह स्टिच कर दिया। द्रोणाचार्यः एतत् दृष्ट्वा तत्र आगच्छत् तं च अपृच्छत्, कः तव आचार्य। यानी seeing this, द्रोणाचार्य came there and asked him, who is your teacher. यानी कि द्रोणाचार्य को देखकर उसकी धनुर्विद्या पर इतना आश्चर्य हुआ, इसलिए उसने पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है। तदा सः द्रोणाचार्य तमूर्तिम् अदृश्यत्। एकलव्य गुरुश्रद्धायां स्वश्रद्धायां च प्रतीकम् अस्ति। यानी देन ही शोड द स्टैच्यू ऑफ द्रोणाचार्य। यानी कि उसके बाद वो द्रोणाचार्य की स्टैच्यू दिखाता है। एकलव्यः अस्मान् शिक्षयति, स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञ भवतु। एकलव्यः गुरुश्रद्धायाः स्वयं श्रद्धायाः च प्रतीकम् अस्ति। यानी एकलव्य इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेथ इन द टीचर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। एकलव्यः अस्मान् शिक्षयति स्वयं ज्योति
सः स्वयं प्रज्ञः भवतु। यानी एकलव्य टीचर्स अस बिकम योर ओन लाइट एंड डिस्कर्निंग इंटेलिजेंस। यानी एकलव्य गुरु श्रद्धा और आत्मश्रद्धा, सेल्फ कॉन्फिडेंस और फेथ इन टीचर का एग्जाम्पल है। और एकलव्य हमें सिखाता है कि बिकम योर ओन लाइट एंड डिस्कर्निंग इंटेलिजेंस। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति ताहि कापि सिद्धि दुर्लभा नास्ति। If we have self-confidence, then no achievement will be difficult to attain for us. अनन्तरम् आत्मश्रद्धया बलेन सह श्रेष्ठ धनुर्धर अभवत्। Then he became the best archer on the strength of self-confidence. यानी कि अगर हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो कोई भी हमें कुछ भी हमारा लक्ष्य प्राप्त करने में कोई भी हमें नहीं रोक सकता। और फिर एकलव्य उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से उसको बेस्ट आर्चर यानी बेस्ट धनुर्धरी बन गया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ये वीडियो को लाइक करके कमेंट में आप कोई भी सजेशन दे सकते हो कि मैं नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, कौन से सब्जेक्ट पर। थैंक यू।